दोस्तों हम लोग लाभ हानि के ऊपर पे एक नेक्स्ट पार्ट लेके आए हुए हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो यहाँ पे अब देखो सवाल क्या रहा है, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ, मतलब क्रय मूल्य पर क्या लाभ होगा जो कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर होगा। तो देखो उसको बनाने का आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। पहला मेथड आप ये यूज कर सकते हैं कि मान लो विक्रय मूल्य को हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। तो उस पर लाभ कितना होगा, उसको 20% का लाभ होगा। तो इसका मतलब लाभ कितना हो गया, 20 हो गया। तो विक्रय मूल्य हुआ 100 रुपया, लाभ हो गया 20 रुपया, मतलब तुम बेचा है 100 रुपया में और तुमको लाभ हो गया 20 रुपया। तो कितने में खरीदा गया होगा उसको आपको पता होगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपया हो गया। क्रय मूल्य हो गया 80। अब लाभ पता है आपको, क्रय मूल्य पता है, तो आपका लाभ प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 20/80 गुना 100 काट लो, कितना आ गया 25% का उसको लाभ होगा, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया। आप चाहे तो सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं, इसको हम रेशियो मेथड भी कहते हैं। विक्रय मूल्य पर 20% लाभ, मतलब 20% का मतलब क्या है सेकंड मेथड से। ये था आपका फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखो, 20% लाभ का मतलब क्या हो गया, 1/5, 20/100 करोगे ना तो क्या आ जाएगा 1/5, मतलब 5 रुपया विक्रय मूल्य है, 5 रुपया विक्रय मूल्य है, तो 1 रुपया क्या है इस पर लाभ है। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 4 रुपया होगा। तो लाभ पर निकाल दो, 1/4 गुना 100 कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 25% का लाभ। तो आप इस तरह सवाल को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 20 पुस्तकें रुपया 1800 में बेचता है तो उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ये सवाल ही बहुत खूबसूरत सवाल है। वीडियो को पॉज करो और पहले इसको अटेम्प्ट करो। चलिए तो हम बताते हैं। देखो ध्यान से, 20 पुस्तक 1800 में बेचता है तो भी उसको 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसका मतलब है कि 20 पुस्तक तो वो बेच दिया, यहाँ ध्यान सुनो, 20 पुस्तक 1800 में बेचा है और फिर भी उसको 5 पुस्तक का जो क्रय मूल्य है उसके बराबर लाभ है। इसका मतलब आप समझिए कि पुस्तक को क्रय मूल्य के 1 रुपये के बराबर समझ लो, ठीक है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक किताब का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य जो है मान के चलो कि 1 रुपया है। तो 20 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ कि उसको लाभ कितना का होगा, तो 5 पुस्तक के बराबर उसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब लाभ हो गया 5 रुपया। तो खरीदा है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, खरीदा है 20 रुपया में, यह है क्रय मूल्य। तो खरीदा है 20 रुपया में और लाभ हो गया इसको 5 रुपया का। तो इसका मतलब है उसका विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, जरा बताओ। विक्रय मूल्य हो गया उसका 25 रुपया। तो यही 25 किसके बराबर दे रखा है, 1800 के बराबर दे रखा है ना। कि 25 रुपया का दाम कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है। तो एक का दाम कितना हो जाएगा, 1800/25 हो जाएगा। तो कट के कितना आ जाएगा भाई, देखो तो 25 7 172, 25 दूनी 50, तो कितना आ गया 72 बार में कट गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 72 रुपया। अच्छा देखो, इसको भी आप सेकंड मेथड से भी सोच सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हो गया, इसको आप सेकंड मेथड से भी इस तरह से भी सोच सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि आप 20 किताब बेचते हैं और 5 किताब के क्रय मूल्य के बराबर फायदा है। इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा किताब खरीदे होंगे, है कि नहीं, समझो। अगर मान लो 1800 रुपया में ही हम दोनों चीज रखें, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों को रखते हैं, ठीक है। तो 20 किताब बेचे हैं आप और 5 किताब का फायदा हो गया, तो आप खरीदे कितना किताब होंगे, 25 किताब खरीदे होंगे। समझिए 20 किताब बेच दिए हो, फिर भी 5 किताब के बराबर तुमको फायदा है। इसका मतलब तुम खरीदा कितना होगा, 25 किताब खरीदा होगा। तो 25 किताब खरीदे हो कितना में, 1800 रुपया में।
तो एक किताब कितना में खरीदे होगे? 1800 बटे 25 में काटोगे कितना आंसर आ जाएगा? 72 रुपया। हो गया आंसर 72 रुपया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। देखिए हम जो आपने पहले डिस्कस किए हुए हैं कि हम आपको लाभ हानि का बहुत डिफरेंट टाइप का सवाल बताएंगे, उसी के अंदर ये पार्ट चल रहा है, ठीक है। और सिर्फ लाभ हानि नहीं, हम एडवांस का भी हर एक टॉपिक और अरिथमेटिक का भी हर एक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसको पहले वीडियो को पॉज करो और अपने से ट्राई करो बनाने का। देखो हर एक सवाल को आप सिर्फ देखते मत रहिए, इसको बनाने को इसलिए तभी आप सीख पाइएगा। तो सवाल क्या कह रहा है? रमेश एक वस्तु को इसके वास्तविक मूल्य से 15% कम मूल्य पर खरीदता है और इसे वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो वास्तविक मूल्य से 15% कम पर खरीदा और वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच दिया। तो वास्तविक मूल्य मतलब क्या हो गया? जो उसका ओरिजिनल मूल्य था 100 रुपया था, तो अब खरीदा कितना में है इसका बताओ? क्रय मूल्य हो गया उसका 85 रुपया, 15% कम पर खरीदता है और बेचने का जब बारी आया तो क्या कर दिया? 10% अधिक पर बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका? 110 रुपया। तो अब तुम ही बताओ, 85 में खरीदा 110 में बेचा, 85 में खरीदा 110 में बेचा, तो उसका लाभ कितना हो गया? आप ही बताइए। लाभ हो गया, देखो 15 में 15 रुपया कम पे खरीदा, 10 रुपया अधिक पे बेचा, तो ऐसे भी लाभ कितना हो गया? 25 रुपया का लाभ हो गया ना। 110 और 85 का डिफरेंस ही तो है, देखो ध्यान से समझो। 110 माइनस 85 करने पर भी क्या आएगा? 25 ही आएगा। और ऐसे भी समझिए कि 15% कम पर खरीदा है और 10% ज्यादा पर बेचा है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 15 10 25 का हो गया। तो अब आप निकाल लीजिए कि उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो लाभ 25% आंसर मत मार देना, क्योंकि उसका क्रय मूल्य कितना है? 85 रुपया है ना। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? किस पे निकालोगे? 85 रुपया पे निकालेंगे ना। तो 25 बटे 85 गुना 100 करोगे तो 17 आ जाएगा। तो लगभग 500 बटे 17%, तो किसके बराबर होगा? दिमाग लगाओ। तो अगर 51 होता तो 17 का 51 कर दिया था 30%, तो 30% से आसपास थोड़ा कम होगा। तो 30% से कम ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता। अब ये दोनों में देखो थोड़ा कम का बात है, तो इसका मतलब लगभग 29%। आप चेक कर लेना, 29.41% के आसपास में आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि 15% कम पर खरीदा और 10% अधिक पर बेचा, तो 25% का लाभ हो गया। अब क्रय मूल्य क्या हो गया? 85 रुपया, उस पर निकाल दो लाभ परसेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, एक और सवाल आपके सामने है बोर्ड पर, तो इसको फटाफट जल्दी सॉल्व कीजिए। वीडियो पॉज करके इसको फटाफट जल्दी सॉल्व कीजिए। हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा अच्छे से सीखे, अच्छे से सवाल बना पाए एग्जाम में और अधिक से अधिक सिलेक्शन ले पाए। यही हमारा ड्रीम है, यही हमारा सोच है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको बनाइए। देखिए सवाल क्या कह रहा है? ए बी को 10% लाभ पर एक रेडियो बेचता है, ठीक। बी इसे 5% लाभ पर सी को बेच देता है। तो सवाल देखो कैसे गया है, इसको समझो। इस तरह का सवाल बनाने के लिए आदमी 1 सेकंड में बना सकता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पढ़ना है, आपको समझना कैसे है। तो ए बी को बेचा, तो पहले एक इस तरह से एरो बनाओ। ए किसके पास भेजा? बी के पास भेजा। कितना परसेंट लाभ लेकर भेजा जरा बताओ? तो ए को हुआ +10%, +10% का मतलब लाभ हो गया। अच्छा, ए बी के पास ले गया इसको बेचने के लिए 10% लाभ पर। बी क्या किया? इसको सी को बेचा, क्या करके? लाभ या हानि करके। तो वही 5% उसमें ऐड कर दिया, 5% वो भी इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और लास्ट में कौन खरीदा इसे? तो सी ने खरीदा लास्ट में। तो लास्ट में सी कितना में खरीदा? 462 रुपया में खरीदा। तो देखो आपसे पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, तो आगे सबसे फर्स्ट वाले का पूछा जा रहा है। तो तरीका बहुत आसान है। जब भी लास्ट का वैल्यू दिया हुआ हो और फर्स्ट का वैल्यू पूछे तो आपको क्या करना है? 462 गुना और स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर दो। 100 ऊपर लिखना और अगर लाभ लेके बेच रहा है तो 110 कर देना नीचे में। अच्छा, फिर से 5% लाभ लेकर बेच रहा है तो 100 बटे 105 कर देना नीचे में।
अब इसको सॉल्व कर लो, कहानी खत्म है। 0 0 कैंसिल हो गया, काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा इसका, देखो 4 और 2, ठीक है। और 21 से काटो, 21 दूनी 42, 21 से 5 बार में कट गया, और ये फिर से 2 बार में कट गया। 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये 2 टाइम्स में काटे हैं यहाँ पे, तो 2 into 2 4 हो गया। आंसर क्या आ गया, 400 रुपीज, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आप देखो, अगर लास्ट का वैल्यू दिया हुआ है, लास्ट का क्रय मूल्य दिया हुआ है और स्टार्टिंग का क्रय मूल्य पूछ रहा है, अब वो क्या करना है, लास्ट का क्रय मूल्य जो भी है उसको मल्टीप्लाई करना है 100 बाय, अगर लाभ ले रहा है तो ऐड कर देना, और अगर कहीं पे हानि होता तो क्या करते हैं, माइनस करते। लेकिन यहाँ दोनों जगह पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 110 हो गया और 100 बाय 105 हो गया, ठीक है। कोई डाउट है मन में आता है, फटाफट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पर। देखो पहली बात हम आपको ये बता दें कि आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये सर आप आरआरबी एनटीपीसी का सवाल लेके आते हैं, ऐसा बात नहीं है। मेरे पास जो बुक अवेलेबल है, जो क्वेश्चन अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम ले आते हैं। लेकिन यही सब सवाल हर एक एग्जाम में पूछता है, याद रखना। चाहे आरआरबी का हो, तो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम हो, सब में यही सब सवाल पूछा जाता है। इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम वीडियो का ब्लास्टर देखिएगा, हम कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको एसएससी वाला भी आपको लाके दिखाएंगे, लेटेस्ट वाला, ठीक है। तो आइए सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु को ₹2400 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उसी वस्तु को 2600 में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पे सवाल फटाफट आप लोग बनाओ, वीडियो पॉज करो और सवाल को बनाओ तेजी से। तो क्या कह रहा है, 2400 में बेचने पर 20% का लाभ, तो 2600 में बेचने पर कितना परसेंट का लाभ। तो यहाँ पे एक बात समझो, 2400 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 120 रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ कि नहीं, बता जरा। तो 2600 किसको रिप्रेजेंट करेगा, वही ना। अगर मान लो क्रय मूल्य 100 होता तो 20% लाभ के साथ विक्रय मूल्य क्या होता है, 120 रुपया होता ना। तो 2400 बराबर क्या हो गया, ऐसे तो 2400 बराबर 120, तो 2600 बराबर क्या, 120 गुना 2600 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2400। काटोगे कितना बार में कट जाएगा भाई, 20 बार में कटेगा। इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। इसका मतलब 130% है ना। अब जब 130% है तो 100 से कितना ज्यादा है, 30% ज्यादा है, तो इसका मतलब लाभ क्या हुआ आपका, 30% हुआ, बस खत्म, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, तो एक क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं, जो कि एसएससी सीजन में पूछा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो और वीडियो को पॉज करो और अपने से पहले अटेम्प्ट को सॉल्व करने के लिए। सवाल कह रहा है, ₹30 में 50 की दर से आम बेचने पर, 30 रुपया में 50 की दर से आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 रुपये में कितना आम बेचना चाहिए। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और सवाल को पहले अपने से अटेम्प्ट करो। चलिए हो गया, तो अब हम बताते हैं। देखो सबसे पहले इस तरह का सवाल बनाने के लिए आपको क्या करना है, 50 को मत देखो, पहले ये देखो कि 50, इसको फिक्स रहने दो। 50 की दर मतलब क्या हो गया, 50 आम बेच रहा है कितना रुपया में, 30 रुपया में। फिर भी उसको क्या हो जा रहा है, 10% का हानि हो जा रहा है। तो पहले ये सोचो कि अगर 50 आम के लिए ही, 50 आम को ध्यान में रखते हुए अगर वो 20% लाभ कमाना चाहे तो उसको कितना में बेचना चाहिए उसको। तो क्या हो जाएगा, 30 में बेचा तो क्या हो गया, 10% का हानि हुआ। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या था उसका, 100/90, उलटते हो ना। अब इस क्रय मूल्य के साथ में उसको क्या करना है, 20% लाभ लेना है। तो अब क्या हो जाएगा, 120/100। अब यहां तक हो गया, तो 50 आम का दाम ये हो गया आपके लिए, ठीक है, जबकि उसको 20% का लाभ हो जाएगा। तो 100 कैंसिल हो गया, काटोगे कितना बार में कट गया, 40 रुपया हो गया। मतलब अब क्या हो गया कि 40 रुपया में कितना आम बेचेगा वो, 50 आम बेचेगा, तो कितना परसेंट लाभ होगा, 20% का। लेकिन वो 40 में नहीं बेचना, बेचना कितना में है, 28 रुपया में है। तो ऐसे लिख दो, 40 रुपया में 50 आम,
तो 28 रुपया में कितना आम बताओ, 50 गुना 28/40 हो गया आपका आंसर। कितना आ गया, 35 आम बेचेगा। ठीक है, कोई डाउट है मन में इसमें? तो फटाफट आप बना सकते हैं। अच्छा देखो, जो बच्चा थोड़ा तेज होगा वो थोड़ा इससे भी शॉर्ट कर लेगा। उसको कैसे कर लेगा, देखो तो हम स्टार्टिंग में बता रहे हैं आपको। अगर आप और भी प्रैक्टिस करके देखिएगा तो फटाफट सवाल बना सकते हैं। कैसे, इसको फटाक से लिखोगे। 120% लाभ चाहिए, तो यहाँ पे 90 गुना, अब बताओ ये तो हो गया क्या चीज, 50 आम का दाम हो गया, जो जितना भी निकल रहा है। तो हमको क्या करना है, इसको फटाक से सॉल्व कर लेना है। आपको समझ में आ गया कि इतना रुपया में तो 50 आम बेचेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि 28 रुपया में कितना बेचेगा। तो हम क्या कर लेंगे, पहले इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ गया, 40 रुपया आ गया। तो अब क्या लिखना है कि 50 आम का दाम था कितना रुपया, 40 रुपया था। तो अब क्या लिखिएगा, 50 गुना 28 बटे 40 कर लोगे फटाफट, आ जाएगा आंसर 7×5=35। तो जो बच्चा अगर कर सकते हो तेजी से, तो उसको छोटा सी बना के लिख सकते हैं उसको, और नहीं तो फिर ये भी बहुत बड़ा लेंगे, इसको भी आप फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन इस तरह का बेहतरीन क्वेश्चन पे बात करते हैं। भाई प्यारे बच्चे, एक बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने है जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको फटाफट पहले अपने से ट्राई करना, उसके बाद मैं बताऊंगा। कह रहा है एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम किया जाता तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इस वीडियो को पहले आप पहले इसको यहीं पे पॉज करो, इसको पहले सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, तो फिर मैं बताता हूँ इसको फटाफट आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हम। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देगा कि 20% लाभ पर तो बेचता है, ठीक है, और कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ना क्रय मूल्य पता है और ना ही विक्रय मूल्य पता है। तो फिर कैसे इसको 100 को यूटिलाइज करेंगे हम लोग, कैसे समझेंगे क्या कहानी है? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सुनो एक बात बताओ कि पहले हो रहा है कितना 20% का लाभ, लेकिन जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तुम दोनों को कम कर दिया है 100 रुपया से, तो एक्चुअल लाभ में तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो बात क्या करना चाह रहे हैं? इसे मान लो सपोज करो कि पहले कोई चीज का दाम था 500 रुपया और तुम उसको बेचे 800 रुपया में, तो तुमको कितना रुपया का लाभ हुआ, 300 रुपया का। अब इसका दाम कर दिए 400 रुपया और इसको भी कर दिए 700 रुपया, तब पर भी तुमको लाभ कितना होगा तो 300 रुपया का ही। तो यहाँ पे एक्चुअल लाभ में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसमें पड़ जाएगा, परसेंटेज लाभ में फर्क पड़ जाएगा। तो परसेंटेज किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। चूंकि क्रय मूल्य कम हो गया है तो लाभ सेम रहते हुए भी परसेंटेज क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब है पहले लाभ परसेंट था 20% का, अब लाभ परसेंट हो गया 24% का। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य, अगर इसको पहले का क्रय मूल्य को हम CP1 कहें, तो CP1 का 20% बराबर क्या हो जाएगा, CP2 का 24% के बराबर हो जाएगा। नहीं, पहले क्रय मूल्य का 20% दूसरे क्रय मूल्य के 24% के बराबर है। तो ऐसे परसेंट कैंसिल हो गया, तो CP1 बटे CP2 का रेशियो निकल जाएगा तुम्हारा 24/20, मतलब कितना हो गया 6/5। मतलब पहले 6 रुपया था, अब 5 रुपया हो गया, तो कितना का कम आ गया, 1 रुपया कमी आ गया। और यही एक किसके बराबर है, 100 रुपया के कमी के बराबर है, क्योंकि 100 रुपया कम किया और तुम क्रय मूल्य में, तो पहले का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 6 बराबर किसके हो गया, 600 के हो गया। और इसका आंसर क्या हो गया, डी नंबर हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और हाँ, मेरा वीडियो जो है लास्ट तक हर एक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हम लास्ट में और भी अच्छा क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको अधिक से अधिक शेयर करते जाइए, लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि हम और भी अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके लिए ला सकें। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।